किसी ने शेख सादी से पूछा, हुजूर क्या हाल है? रोने लगे। किसी ने कहा हुजूर, उसने कहा मैंने कोई आपको तकलीफ दे दी, कोई सख्त अल्फाज बोल दिया मैंने, सख्त अल्फाज बोल दिए मैंने जो आप रोते हैं? आपने फरमाया कि तुम पूछते हो कि हाल क्या है, तो मेरा हाल ये है कि मेरी जो दांत है ना मेरे, वो टूट चुके हैं अल्लाह की नेमतें खाते खाते, मगर मेरी जबान आज तक उसकी नाशुक्री करने से बाज नहीं आई। अपनी जिंदगी में मेरा ये पहला फार्मूला फिट कर लें कि सबके सामने अपना हाल ना बताएं, सबके सामने ना रोएं। गौसे आजम फरमाते हैं बंदे की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अल्लाह के सामने रोने से पहले कितनों के सामने रो चुका होता है। और मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं कि जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, और जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता। दर्द भुनाने की जगह सजदा है। कहते हैं ना कि इंडिया की करेंसी इंडिया में ही काम करती है, और न्यूजीलैंड की और अमेरिका की करेंसी वही काम करती है। ऐसे ही ये जो आंसू है ना, ये हर जगह नहीं चलते। इनकी बेहतरीन जगह भुनाने की अल्लाह की बारगाह है और सजदा है। मेरे नबी फरमाते हैं जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। एक आखिरी बात शुरू करके और अपनी बात शुरू कर दूं। मैं कश्मीर गया था अभी, तो कश्मीर तो गैर मुस्लिम भी जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जो बात बता रहा हूं ये बड़ी बात है। वहां एक आदमी मुझे मिला, उसका नाम सलीम था, मैं उसे पहले से उसे जानता हूं। तो उसको कैंसर हो गया था, और वो भी 90% कैंसर उसके मैदे में हो चुका है, लीवर में। मैंने उससे अकेले तनाई में बात की और मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने कहा आपकी तो तबीयत बड़ी खराब है। बोले हाँ मेरी तबीयत खराब नहीं है, मुझे कैंसर है और मेरे कीमो चढ़ रहे हैं। एक कीमो ऐसी दवा होती है कि ये मेडिकल में सबसे खतरनाक दवा है। अल्लाह दुश्मनों को भी महफूज रखे मेरे कैंसर से। वो कह लगा मेरे 90% कैंसर है सही है, मगर अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने कहा क्यों? इतना मैंने नेक इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बड़े बड़े चोगे वालों और बड़े बड़े साफों वालों से मुलाकात की, मगर अंदर देखा तो मुश्किल से ही कुछ मिला, मगर इसके अंदर इतना खजाना छुपा था। मैंने पूछा भाई ये तेरे जो कैंसर है तो शुक्र क्यों अदा कर रहा है? कह लगे मेरी बात तो सुने पूरी। मैंने कहा बताएं। कह लगे डॉक्टर कहते हैं कि तू 2 महीने के बाद मरेगा, और मैं इस बात का शुक्र अदा कर रहा हूं। कितने लोगों को अचानक मौत आ जाती है, तौबा करने का मौका नहीं मिलता। मेरे रब ने मुझे 2 महीने का मौका दिया है। कम से कम 2 महीने रहूंगा तो जरूर मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा। कह लगा दिन गुजर जाता है सैयद साहब। मैं कहा ये दाढ़ी रखाई है? कह लगे जी दाढ़ी रखाई है, अभी 1 महीने पहले। जब पता चला कैंसर है तो दाढ़ी रखा ली। मैंने कहा क्यों? कह लगे हुजूर की बारगाह में जो जाना है, उलमा कहते हैं कब्र में हुजूर का दीदार होगा। तो कहते हैं मैं सुन्नत रखा के जा रहा हूं कि मेरे हुजूर मुझे देख के खुश हो जाए कि मेरा गुलाम मेरी सुन्नत रखा के आए। कह लगे वैसे भी एक दिन मौत तो आनी है, और कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है। हम दुनिया में मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं, मगर कहता है रात कट जाती है दिन नहीं, दिन कट जाता है रात नहीं कटती। मेरी 6 महीने की बेटी है। कितने महीने की? छोटी बेटी। कितने महीने की? और मेरा बड़ा बेटा 3 साल का है और उसकी उम्र 30 साल है। वो कहता है सैयद साहब मेरे लिए दुआ फरमा दें। मैं कहा तेरे लिए क्या दुआ करनी है भाई? कह लगे भाई ईमान पे खात्मा हो जाए। वैसे मैंने उससे वादा किया है कि मैं जिस महफिल में जाऊंगा तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। आप आमीन कह दीजिए। और आपको बताऊं ये कुरान एक जगह पढ़ती है, ये 18 अक्टूबर को मैं वहां था, तो वहां एक आदमी मुझसे बोला जलसे के बाद मेरे घर चल के दुआ कर दे, मेरा बच्चा बीमार है। मैं गया तो मैंने जब उसके घर में जाके देखा
तो गरीब आदमी था, घर में एक कमरा था, एक दालान था, और कमरे के अंदर उसका 28-29 साल का जवान लड़का पड़ा था लाश की शक्ल में। 4 साल से उसे होश नहीं था और वो कोमा में था। उसकी मां अपने जवान बेटे की लेटरीन और बाथरूम करते करते थक चुकी थी और दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, या तो मेरे बेटे को सेहत दे दे या फिर इसे मौत दे दे। एसी का काम करता था, गिर गया। उसका बाप कह रहा था मैं सब्जी बेचता हूं, पूरे हिंदुस्तान में ले जा के थक गया हूं, अब दुआ कर दो ये होश में आ जाए। नलकी लगी हुई है, उससे ही खाता पीता है। एक कड़ियल जवान था, बिस्तर से लग गया। मेरे कहने का मतलब यह है, मुझे अपने आका और रसूल की वो हदीस याद आई। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसके पास सेहत है, वो दुनिया का मालदार आदमी है। उसे नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज के बाद नाशुक्री तो नहीं करेंगे, क्या कहेंगे हर हाल में अल्लाह का। जब तुम शुक्र अदा करोगे तो उसकी रहमतें जोर से आएंगी। जरा एक बार मैं पूछता हूं आपसे, जब कोई आपसे पूछे तो क्या कहोगे? हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। तो इंशाअल्लाह क्या कहोगे? अल्लाह का। अब ये सुभान अल्लाह कहोगे तो अल्लाह बरकतें देगा। वैसे अल्लाह बड़ा करीम है, ऐसे अल्लाह अगर किसी को बख्श दे तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये भाई पैर बेटे समेट लो बेटे, ज्यादा फैला मत करो करो, फैले लोग फायदे में नहीं होते, सिमटे हुए लोग फायदे में होते। तवज्जो करें मेरी। देखिए सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती है। मैं गरीब हूं नेकियों के मामले में, आप सुभान अल्लाह कह के उसका सवाब मुझे पहुंचाएं, जिंदा इंसान को पहुंचाएं, और आप जो है ना सुभान अल्लाह कहें जरूर। एक हदीस मैंने पढ़ी कि अल्लाह क़यामत के दिन एक बंदे को बख्शेगा, तो वो कहेगा मालिक तूने मुझे क्यों बख्श दिया? मुझे तो याद नहीं आता कभी मैंने तेरा कहना माना, क्यों बख्श दिया? अल्लाह मैं नाफरमान था। अल्लाह फरमाएगा ओ बंदे तू भूल गया, मगर तेरा रब भूलने से पाक है। तू एक रात सोता था, सोते सोते तूने करबट ली और करबट लेते लेते कहा था या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है इतना प्यार आया मुझे तेरे ऊपर कि मैंने तुझे उसी वक्त बख्श दिया। जरा जोर से तो बोले सुभान अल्लाह। यार आप तो जबान वाले, हुजूर की बारगाह में तो गूंगे भी बोलते हैं, जरा बोले तो सही सुभान अल्लाह। आप जलसे में आए नहीं हो, आपको हुजूर ने बुलाया है, और हुजूर जब बुलाते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजते, झोलियां भर भर के भेजते हैं। बड़ी बड़ी दौलत वाले और बड़ी बड़ी ताकतों वाले दुनिया में हैं। लोग कहते हैं हम दौलत वाले हैं। दौलत वाले वो नहीं हैं जिनके पास दौलतें हैं, दौलत वाले वो हैं जिससे अल्लाह अपने महबूब का जलसा करा ले, वही दौलत। सुभान अल्लाह। ये कमेटी वालों ने जलसा सजाया नहीं है, मेरे नबी ने उन्हें तौफीक दी। सुभान अल्लाह। तू किसका मानने वाला है बताओ उसका नाम। गौसे आदम मक्के में चल रहे हैं, वहां के कंकरों को उठा उठा के चूम रहे हैं। मुरीदों ने पूछा हुजूर ये कंकर मक्के के, इन्हें चूमते क्यों हैं? फरमाया मेरे नाना 53 साल मक्के की गलियों में चले हैं, क्या पता कौन से पत्थर पे मेरे नाना का पांव रख गया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आप गए हो मदीने, आप गए हो मक्के, मेरा इमाम कहता है जब बरेली गए, बरेली के आला हजरत मदीने गए, यूं ही बरेली वाले का नाम नहीं है, क्वालिटी है भाई। हाँ आला हजरत में क्वालिटी पाई जाती है, आला हजरत है आला हजरत बनने के लायक। हाँ याद रखो, जब एक देवबंदी ने कहा था जब कोई कहता है आ हजरत ने फरमाया तो ख्याल जाता है गुंबद खदरा की तरफ, और जब कोई कहता है आला हजरत ने फरमाया तो ख्याल जाता है बरेली की तरफ। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में कई लोगों ने आला हजरत बनाया अपने अपने लोगों को, मगर अफसोस ये उन्हीं के मजमे में जब वो अपने आला हजरत का जिक्र करते तो लोग हमारे आला हजरत को समझते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बेशक, बहुत खूब माशाअल्लाह, है ना, है ना बेशक। और ये आला हजरत को जो लोग फाजिले बरेलवी कहते हैं ना, इनके दिल में चोर है। अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब मिसबाही ने लिखा है अपनी किताब में कि फाजिले बरेलवी ये गैर लोगों का तरीका था आला हजरत को कहना। आला हजरत को जो आला हजरत कहने से गुरेज कर रहा है, समझ लो उसके दिल में कोई मसला
और आला हज़रत से नहीं है, कहीं दूर से ही मामला चल रहा है, अकीदे में भी कोई फसाद पैदा हो गया। कहाँ जा रहे हो भाई? ए भैया, अच्छा ठीक है, मैं कयामत तक नहीं बैठूंगा भाई, तब देखें आप। ये लोग ये लोग मदीने तो आला हज़रत गए। जब मदीने आला हज़रत गए तो सुने, तो आला फरमाते मेरा दिल करता था मैं जोर जोर से रोऊं मदीने में, मगर मैं रोया नहीं। क्यों? कहते हैं खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं ना लौफ हुआ हमको। कहते मेरा दिल करता है मदीने में गम अपना दिल का बयान कर दूं, जोर से रोऊं, मगर मुझे डर है कहीं मेरे रोने से मदीने के कुत्तों के कान को तकलीफ ना हो जाए, उनके कानों को तकलीफ ना हो जाए। आला हजरत मदीने में गए तो किसी ने, कुत्ते ने कुछ आपसे मांग लिया, कोई भीख के तौर पे कुछ मांगा। कुत्ता भी भिखारी होता है, मेरे वालिद कहते थे कुत्ता बगैर झोली का भिखारी होता है। तो फिर आला हजरत ने उसे कुछ दे दिया, फिर रोने बैठ गए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते मैंने कहा हुजूर रोते क्यों हैं? तो आपने अपनी नात का मक्ता कहा। कौन सा? वही नात जो आपने कही थी, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। आला हज़रत उसका मक्ता कहते हैं पाराए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रज़ा, इन सगाने कूसे इतनी जान प्यारी वाह वाह। कहते हैं अहमद रज़ा तूने गोश्त का टुकड़ा दिया है मदीने के कुत्ते को, इसका हक तो ये था तू अपने दिल का टुकड़ा निकाल कैसे दे देता, तेरी जान ही तो चली जाती, मगर मदीने के कुत्ते का हक अदा हो जाता। ये आला फरमाते हरम की जमीन और कदम रख के चलना अपने सर का मौका है। ओ जाने वाले अब्दुल रहमान जामी, जिन्होंने वो तनम फरसूदा जहां पारा जो नात लिखी है, वो जब मदीने से वापस आए तो उनकी दाढ़ी में कुछ बाल बचे थे, जब गए थे तो पूरी दाढ़ी भरी हुई थी। कहा हुजूर दाढ़ी को क्या हुआ? कहने लगे मैंने हुजूर की बारगाह में दाढ़ी से झाड़ू लगाई है, इस वजह से मेरी दाढ़ी के बाल झड़ गए हैं। मेरे साथ एक लड़का गया था 25 साल का, उसका नाम आरिफ था, तो सब लोग इकट्ठे हो गए, वापस आने के लिए बस तैयार हो गई, वो नहीं मिला। दूर वाला बोला ढूंढे, अंदर कहीं मस्जिद में बैठा था। मैंने कहा चल भाई आरिफ, कहने लगे नहीं जाऊंगा सैयद साहब। मैं कहा तुझे तो जबरदस्ती में लाया हूं, तू तो आ भी नहीं रहा था। बोले जब नहीं आया था तो बात और थी, और जब मदीना नहीं देखा था तो बात और थी। कहते हैं जब मैंने मदीना देखा है तो अब कुछ देखने को दिल नहीं करता है। मैंने बड़े बड़े मोबाइल खरीदे, मैंने कारें खरीदी, वो पुरानी हो गई, मोबाइल पुराने हो गए, मगर जब से हुजूर का गुम्बद खजरा देखा है अब मेरा दिल कहीं और नहीं लगता। कहते हैं मैं मदीना छोड़ के कैसे जाऊं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएगी। रात मैंने मेंबर पे एक फेसबुक चलाने वाले मौलाना को बहुत डांटा है। मैंने कहा ये फेसबुक इतनी घटिया साइट है, ये मेंबर पे चलाते हो इसके अंदर कुछ भी आ जाता है, ये मेंबर रसूल है। मैंने डांटा एक मौलाना को, और देखूंगा तो फिर भी डांटूंगा, है ना भाई? डांटना चाहिए नहीं डांटना चाहिए? हाँ। मेरी तकरीर शुरू हो रही है भाई। तकरीर का उन्वान मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ आज का है। मैंने ये पहले सोचा था और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि भाई कोई, मैंने ये देखा है कि माँ बाप की खिदमत करना बच्चों पे ज़रूरी है, बच्चे बिगड़ते हैं, हमने तकरीरें की है माँ बाप का ख्याल करो, माँ बाप की इज्जत करो, मगर हमने ये सोचा क्या सिर्फ बच्चों के बिगड़ने में सिर्फ बच्चों का रोल है या माँ बाप भी उसमें कहीं जिम्मेदार है? ये जो बच्चे कसरत से बिगड़ रहे हैं, कौम का ये हाल है कि बयान करने से हम आजिज़ हैं, कासिर हैं। कौम का जो हाल है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, मगर सिर्फ बच्चे बिगड़ रहे हैं, माँ बाप का कोई इसमें हाथ नहीं है, इसमें अमल दखल कुछ नहीं है माशरे का, वहां के माहौल का। सुने हज़रत सैयदना फुज़ैल बिन इयाज़ कहते हैं वो घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, उनके मुरीद पीछे पीछे और वो आगे आगे। अब घोड़ा जो है ना वो चल रहा है, चलते चलते बिदक गया। बिदकने का मतलब समझते हैं? घोड़ा बिदकने का मतलब यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, घोड़ा उनके हुक्म से, उनके इख्तियार से बाहर चला गया। तो उन्होंने घोड़े को रोका, एक जगह बांधा और सजदे में चले गए, रोने लगे। मुरीदों ने देखा घोड़े को आप रोक कर और नमाज पढ़ रहे हैं और सजदे में रो रहे हैं, तो आपने उसने पूछा नमाज के बाद हुजूर घोड़ा परेशान कर रहा था तो नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? कहने लगे मैंने हुजूर की हदीस याद आ गई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले उसका कहना मानना बंद कर देते हैं, जो उसके मातहत होते हैं। मैं समझ गया कि जरूर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो आज मेरे बच्चे भी मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, मेरा घोड़ा मेरा कहना
नहीं मान रहे, तो मैंने सोचा पहले अपने रब को मनाऊं, उसके बाद सब खुद ही मान जाएंगे। तो मैंने पहले सजदा किया। इसका मतलब ये है जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, माँ बाप की इज्जत खराब कर रहे हैं, ये जो बीवियां अगर कहना ना माने या तुम्हारी लेवर तुम्हारा कहना ना माने, तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं, बल्कि मस्जिद में जाओ और अल्लाह के सामने रो के कहो, ऐ मालिक ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे हैं। यकीन जानो अगर परवरदिगार राजी हो गया तो फिर किसी को राजी करने की जरूरत नहीं। सारा हालात बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साला माला खुद ठीक हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो, बहुत शुक्रिया आपका। अब आप मुझे बताओ, इको और थोड़ा सा कम कर सकते हैं भाई? आवाज हल्का सा बढ़ाओ बस। इको आपका सब माइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब इसमें कोई शिकायत नहीं, सिवाय इको के। तवज्जो है कि नहीं? मेरी बात समझ आ रही नहीं? आप बताएं, ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, इकबाल कहता है लोग मेरे पास आके कहते हैं कि हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। क्या हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया? तो इकबाल कहता है मैं उनसे कहता हूं कि यार अधूरी बात क्यों करते हो, पूरी बात करो। हुसैन ने बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया है और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे व अशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो है कि नहीं भाई? तो जो है, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा ये हाथ में लग रहा है बार बार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले जरा। आप कुछ ना करें, बस आराम से मैं कर लूंगा मैंने। जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, खड़े होकर पेशाब करते हैं, इनकी माओं से पूछो, ये जो आजकल के नौजवान लड़कों की तन्हाइयों में कुछ बचा उचा नहीं है। अक्सर नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद है। ये फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, गंदी तस्वीरें देखते हैं, और ये ऐसी बर्बादी का काम है, नस्ल बर्बाद हो रही है। इन नौजवानों की तन्हाइयों में कुछ बचा नहीं, बर्बाद हो गए ये लोग। मगर ये कहते वो मुझे शर्म आ रही है, मगर कह रहा हूं ये जो खड़े होकर पेशाब करते हैं, कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं हमारा बच्चे, इनकी माओ से पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी? क्योंकि मेडिकल साइंस ये कहता है कि बच्चों के ऊपर मां का असर पैदा होने के बाद नहीं, मां की हरकतों का असर पेट बच्चे के अंदर बच्चे के ऊपर मां के पेट के अंदर से ही शुरू हो जाता है। यानी मां का खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, सोने का, जागने का, इस सब का असर बच्चे पर होता है। मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है कि मां का असर बच्चों पर होता है। मतलब ये कि जब औरत प्रेग्नेंट वुमेन में डॉक्टर के पास जाती है और वो कहती है मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो डॉक्टर कहता है अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे अंदर बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़े तो फिर तुम संतरा खाओ और तुम ज्यादा अमरूद खाओ। अगर तुम ये चाहती हो कि बच्चे के अंदर ताकत बढ़े, आयरन बढ़े, तो फिर ऐसा करो बादाम खाओ और सेब खाना। और कहता है अगर बच्चा खूबसूरत बनाना चाहती हो तो ज्यादा टमाटर खाओ, ज्यादा जो है वो अमरूद, ज्यादा जो है अनार खाओ। अब मुझे बताओ कि अगर अल्लाह का बनाया हुआ सेब, बादाम, संतरा, अमरूद, टमाटर अगर माँ खाएगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो तो सही जरा बोलो, होगा कि नहीं होगा? मगर कुरान तो ऊपर रख दिया, उसपे तो पड़ी है, धूल चटी है, रखी है ऊपर। और मेरी बहनें सुने, है तवज्जो? तवज्जो है भाई आप लोगों की है? सबसे पूछ लिया करें, खत्म ना हो गई हो तवज्जो कहीं, जरा बोले सुभान अल्लाह। ये जो मियां लड़के, ये जो औरतें मेरी बहनें बैठी हैं, इनसे पूछो कि इनका असर, इनके आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वालों, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक माएँ नेक नहीं बनेंगी बच्चे नेक नहीं बनेंगे। ये बात याद रखें। ये दिल्ली है, दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर है एक जगह पानीपत। पानीपत में नौमानी नस्ल का एक बच्चा पैदा हुआ। पैदा होते ही बच्चा 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन रोया, लगातार मुसलसल रोया। तो हकीम को दिखाया मगर डॉक्टर ठीक हुआ, बच्चा ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद हज़रत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद उधर से गुजर के जा रहे थे, उन्होंने बच्चे को रोते हुए देखा तो कहने लगे बच्चा
रो नहीं रहा है, ये अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। इस बच्चे की जो आवाज में मैं अल्लाह की हम्द सुन रहा हूँ। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा चलो इसके घर पे चलते हैं। पहुंचे, बाप को बुलाया, बाप से कहा ये आपका बेटा है? कहा आपका बेटा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है। हज़रात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, मोहब्बत के साथ खड़े होकर जानशीन सरकार ताहिर मिल्लत हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत गुले गुलजार वाहिदियत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह हुजूर सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत का इस्तकबाल फरमाए। नारे तकबीर! सारे लोग मोहब्बत से जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत आमदे सरकार सुहेले मिल्लत, फैजाने हुजूर ताहिरे मिल्लत, जानशीने हुजूर ताहिरे मिल्लत, शहजादे हुजूर ताहिरे मिल्लत, फैजाने बादशाहे बिलग्राम शरीफ हुजूर साहिबे सज्जादा। ऐसा है भाई, ये कोई जाए ना ये फायदा उठा के। भाई दूल्हा बैठ जाए, बैठ जाए। हज़रात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी अपनी जगह पर करीब बैठ जाए, और आप लोग भी जल्दी बैठे, जल्दी बैठे। हुजूर सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत की मिंबर नूर पर आमद है। आप हज़रात मोहब्बत और एहतराम के साथ हजरत के पाकीज़ा चेहरे की ज़ियारत फरमाएं और खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा शाह हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला का पाकीज़ा खिताब समाअत फरमाएं। बैठे आप लोग, बैठ जाए जल्दी से। बैठ जाए। इको भाई इसका कम करें और थोड़ा सा हल्का सा आवाज साफ कर दें। आप देख रहे हैं मेरी तकरीर माशाल्लाह शुरू हुई है और हजरत तशरीफ ले आए। ये बरकत की बात है और ये मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रदी अल्लाह तआला अन्हु के जानशीन है। इनका आना आप सब के लिए, हम सब के लिए बाइस बरकत है। और ये माशाल्लाह एक ऐसा संगम है, इस संगम को आप देखेंगे। हाँ, हजरत की गुलपोशी हो रही है। मेरी गुजारिश है जल्दी से आप लोग इस काम से फारिग होकर बैठे जल्दी से। अब शायद किसी तरह का आना जाना नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो आप देख रहे हैं जगह, इसे बीच कर दें बिल्कुल, और बिल्कुल करीब आके बैठ जाए। ये जगह जो है ये बीच में क्यों है? बीच में कुछ गिर रहा है ऊपर से? अच्छा ठीक है। हाँ, इधर देखें, मेरी तरफ देखें। हाँ, गैलरी में भी आ जाएं कुछ। हाँ, अब हजरत तशरीफ ले आए, इजाजत है। अब बात शुरू आगे करें, बात बढ़ाते हैं आगे को। हल्का सा जरा बोले सुभान अल्लाह। मैं ये कह रहा था कि मां के अंदर जब तक ये चीज आई नहीं है कि वो जो करती है उसका असर, तो वो जो है फखरुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो वहां पर गए, जाके कहने लगे आपका बेटा अल्लाह का वली है जो 1 महीने से रो रहा है। बाप ने कहा आपका दिमाग तो ठीक है ना, ये सोया है ना सोने दिया है, आप इसको अल्लाह का वली कह रहे हैं। कहने लगे लाइए मेरी गोद में दीजिए आप। उन्होंने गोद में दिया और कहा इसके कान में एक कुछ पड़ा, दूसरे कान में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे ये बताएं ये आपने कान में क्या कर दिया, पढ़ दिया मेरे बच्चे के, बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कहने लगे ये आपका बच्चा, ये बताएं कि आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, आपकी बीबी ने जब ये बच्चा पेट में था तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान की तिलावत की, इतनी तिलावत की कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। और जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ चशकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, इसे भूख लगी कुरान की, तो उसको दवाइयां खिला रहे थे, मैंने उसकी एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब मेरी सारी कमेटी वालों से बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि जल्दी बैठ जाए, एक ही तरफ बैठ जाए, मेहरबानी करें, गुजारिश है आपसे। मैं बार बार भूल जाता हूं क्या तकरीर कर रहा था। एकदम अब मेरी तरफ अब ध्यान दें। बकरी का बच्चा जब पैदा होता है, इमाम गज़ाली लिखा है, तो वो बिल्कुल 5 मिनट के बाद अपनी मां की नकल उतारना
बोलता है नहीं बोलता है? जब भैंस का बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही अपनी माँ को पहचान लेता है, 5-10 मिनट के बाद दूध पीने लगता है। मगर इंसान चूंकि अशरफुल मखलूकात भी है, मगर यहाँ पर बच्चा उसका पैदा होने के बाद नहीं बोलता, बल्कि अपना जोर सोचो, गौर करो, कभी इस अल्लाह की हिकमत पे गौर किया? इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से नहीं बोलता कि इंसान के बच्चे के बोलने से मुआशरा बनता है। इस वजह से बच्चा तभी बोलेगा जब वो पहले सुनेगा। तो तुम जैसा बच्चे के सामने बोलोगे वो वैसे ही बोलेगा। अगर गाने सुनाओगे तो बच्चा गाना सुनाते हुए ही बोलेगा, और अगर उसे कुरान सुनाओगे तो बच्चा अल्लाह का ही जिक्र करेगा। नेकी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, सुभान। एक नबी ऐसे गौसे आदम फरमाते हैं वो पैदा होती बोले, पैदा होती बोले, एक नबी ऐसे नाम है उनका ईसा अलैहिस्सलाम। पैदा होते ही बोले, क्यों? गौसे आदम फरमाते हैं इस वजह से कि मरियम ने अपनी जिंदगी में कभी कोई फालतू बात नहीं की थी, इस वजह से अल्लाह ने उसके बेटे को ये मौजज़ा था। माओ का असर बोले जरा, माओ का असर बच्चों पर होता है, माओ का असर बच्चों पर होता है। माए नेक तो बच्चे नेक, माए शरीफ तो बच्चे शरीफ। और औरतें अगर चाहें तो पूरे माशरे को बदल सकती है। अच्छा देखें, आप गौर करें, मैं बहुत ज्यादा इस पर बहुत ज्यादा बात कर सकता हूं, मगर अपने मैं जो है ना अपनी तकरीर को आज बहुत लंबी मैं करूंगा नहीं, मगर फिर भी जितनी करता हूं उससे कम नहीं करूंगा, मगर फिर भी ये बात आपके सामने पेश कर रहा हूं। थोड़ा सा हल्का सा मेरा टाइमिंग डिस्टर्ब हुआ है, मगर फिर भी अपनी तरफ लेके जा रहा हूं बात को। इधर देखें, आपका बच्चा जब शैतानी करता है आप परेशान हो जाते हैं। आपका बच्चा जब 7 साल तक कुछ भी करे परेशान ना हुआ करे, बुरी बात पर डांट दिया करे, मारा ना करे। मारना तोड़ना ठीक नहीं है, डांटना भी लिहाज के साथ, बेटे ये ठीक नहीं है, ये बात गलत है, ये बात सही है। आप मुझे बताएं, ये मौलवी अल्लामा मौलाना ये अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते कि नहीं होते? ये उलमा हुफ्फाज कुर्रा होते कि नहीं होते? क्यों? इस वजह से इमाम गजाली कहते हैं कि जब बच्चा आपका बोलना शुरू हो तो हल्के हल्के तो आप तसव्वुर करना, ये आप गौर करना, अपने बच्चे को जो तजर्बा करना। इस बात पर मैंने तजर्बा किया, बच्चा जब बोलना शुरू हो, कोई बच्चा 8 महीने का बोलता है, कोई 10 महीने का, तो अपनी गोद में लेना बच्चे को और उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। जब आप कहेंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कहता है अब्बा 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 अब्बा, आप कह रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय, बोले तो सही जरा, पीछे वाले बोले जरा, बोले बोले जरा बोले। अब आपका बच्चा शैतानी करने लगा, 3 साल का बच्चा, ये कौन सा गवर्नर बनेगा, लेफ्टिनेंट, ये से स्कूल भेज रहे हैं, LKG UKG, क्या है ये बच्चों के साथ बदतमीजी है, ये उनके बचपन से खिलवाड़ है। जिससे बाथरूम साफ करनी नहीं आती अपनी, उसे गवर्नर बनने भेज दिया स्कूल। और LKG UKG में लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ यही हो रहा है कि जब वो भेजेंगे और जब वहां आया लैट्रीन धुलाती है तो उसे अपना मजहब भी सिखाती है। आपके पास स्कूल तो है नहीं, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं वो पत्थरों के सामने। ये तालीम है, दुनिया की सबसे बड़ी तालीम ये है कि सुनो, जिसे लोग कहते थे अबुल हकम, वो अल्लाह को नहीं मानता था, इस वजह से उसे अबू जहल कहा गया। और वो बिलाल जिसके मुंह से अशहद नहीं निकलता था, असहद निकलता था, जब वो आया तो हजरत उमर ने फरमाया बिलाल हमारा आका भी है और हमारा मौला भी। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, तालीमाते मुस्तफा। ये यहूदियों की साजिश थी। अच्छा, बच्चा अगर आ जाए किसी के हजरत की मौजूदगी में, कह रहा हूँ, अगर बच्चा मेहमानों के सामने आ जाए ना, अब वो बच्चा जैसे आ गया, बच्चा तो बच्चा ही होता है, तो बच्चा आया, उसने देखा अब्बा मेहमानों के साथ कुछ खा रहे हैं, उसने पहले एक हल्के हल्के हाथ बढ़ाया, आया चुपके से हल्के हल्के हाथ बढ़ाया, बाप ने सिर्फ आंखों से देखा, उसने कहा पहले तो अब्बा रोक देते थे, अब आंखों से देख रहे हैं, तो थोड़ा उसने नजर हटाई, एक रसगुल्ला, दूसरा, तीसरा, फिर गया इधर बिस्कुट खा के फिर ढूंढ घाप के आया, फिर उसने 1-2 केले खा लिए। बाप जब तक मेहमान
मेहमान था, बाप बाप बना रहा, इंसान बना रहा। मेहमान के जाते ही वो अपनी असली रूप में आया और बीबी से बोला, ये बता, ये तूने बच्चे को अपने तमीज नहीं सिखाया, क्या हुआ? उसने मेरी बेइज्जती कर दी। और वो जो मेहमान आया तो उससे बड़ा बेवकूफ था, वो कह रहा था उनसे अपने बच्चे नहीं संभाले गए। हजरत उमर फारूक आजम के गुलामों सुनो, हजरत उमर के पास एक आदमी है, आपने फरमाया अपने बच्चे को लेके नहीं आए, फरमाया ये मेरा बच्चा है। फरमाया बच्चा ये नहीं है, बच्चा वो होता है जो शरारत करे, शैतानी करे, परेशान करे, वो बच्चा होता है। गलत नहीं साहब, हमारी इज्जत खराब हो गई, बच्चा मेहमान के सामने जो आ गया। तेरी इज्जत की औकात क्या है? मेरा इमाम कहता है वही ला मकां के मकी हुए सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी है जिनके है ये मकां, वो खुदा है जिसका मकां नहीं। मेरे नबी मिंबर पे तकरीर फरमा रहे हैं, हुजूर की तकरीर हो रही है, 15-20 हजार सहाबा सुन रहे हैं और हुजूर की तकरीर तेरे आगे यूं है तबे लचे वो अरब के बड़े बड़े। मेरे नबी की तकरीर, अल्लाह के रसूल की जब तकरीर की आवाज अपनी बेटी के घर पे पहुंचती है, हुजूर का घर सामने है, बिल्कुल बराबर में एक दीवार बीच में है और वहां पर सैयदा फातिमा का घर है। हसन ने इमाम हसन ने आवाज सुनी, वहीं से शुरू हो गए, ना 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 ना, दरवाजा खोल के नाना आगे पहुंचे। नाना नाना ने जब देखा नवासा मेरा आ रहा है, तकरीर वही रोक दी, जलाल नहीं फरमाया, नीचे उतरे, बच्चे को उठाया, 2 सफ आगे बढ़ के अपने बेटे को उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। उसके बाद आपने बेटे से बातें की, उसे खामोश किया। फिर तकरीर की दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ और तीसरी बार भी। एक सहाबी ने कहा, हुजूर जितना आप प्यार करते हैं अपने बच्चों से, इतना हम तो नहीं करते। पर मैं क्या करूं जब तेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं रखी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह की तरफ से है। जिसके दिल में रहम होता है उसके दिल में बच्चों से प्यार भी होता है। हजरत मौला अली कहते हैं एक दिन नबी पाक मेरे घर आए और कहा, अली आज तेरे घर पे मैं कयाम करूंगा। ये जो कहते हैं अपने बच्चों को वक्त नहीं देते लोग, आपको पता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 60 साल रिसर्च किया कि ये कौन से बच्चे होते हैं जो डाकू बनते, कातिल बनते, रेजन बनते, सफाक बनते, ये जो क्रिमिनल बनते, कौन बच्चे होते हैं जो चोर बनते हैं, ये बेरहम कौन बच्चे होते हैं। तो उन्होंने 60 साल के बाद बताया ये वो बच्चे हैं जिन्हें बचपन में प्यार नहीं मिला, ये रोते रहते थे, माँ बाप इन्हें प्यार नहीं देते थे, गोद में नहीं उठाते थे, बल्कि मारते तोड़ते थे, इन्हें और ज्यादा इन्हें जरी बनाया। और जब मारा तोड़ा तो इनके अंदर नफरत भर जाती है और ये बड़े होकर नफरत का इजहार करते हैं। बच्चों को प्यार दो, बचपन में मारो मत, उनसे प्यार करो जैसे मेरे नबी प्यार फरमा रहे हैं। मौला अली कहते हैं मेरे नबी पाक रात के वक्त में आके सोए हैं, तब फरमाने लगे अली आज मैं तेरे घर पे कयाम करूंगा। कहते रात में नबी मेरे घर पे आराम कर रहे हैं, फरमाया लाओ मेरे नवासों को दे दो, दोनों को दे दो। कहते मैंने हसन को भी दिया, हुसैन को भी दिया। तो सीधे हाथ का तकिया बना के हसन सोए हैं, बाएं हाथ का तकिया बना के हुसैन सोए हैं। मैंने कहा बारे हसन हुसैन, दुनिया में तकिए सोने के लिए बहुत मिले लोगों को, बादशाहों को, बड़े बड़े राजाओं को, मगर जैसा तकिया आपका है ना तो किसी को ऐसा मिला है ना कयामत तक मिलेगा। इमाम हसन के गुलामों सुनो, मेरे नबी पाक ने रात के वक्त में सैयदा फातिमा फरमाती है दोनों बच्चों को भूख लगी और वो रोने लगे दूध के लिए। मेरे अब्बा कहने लगे मैं उठी, मैंने अर्ज की अब्बा मैं दूध लेके आती हूँ। पर मैं नहीं फातिमा, नाना ने सुलाया है तो दूध भी नाना ही पिलाएंगे, दूध भी नाना ही पिलाएंगे। नाना दूध लेके आते हैं, हसन हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे नबी सजदे को लंबा कर रहे हैं, मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हैं। हुसैन ऊपर आके बैठ गए और जब ऊपर आके बैठे तो नबी ने नमाज को लंबा किया। अल्लाह ने नहीं फरमाया महबूब हुसैन को रोको, बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब आप सजदा लंबा करो ताकि लोगों को बच्चे पालने आ जाएं। जितना मदीने वाले ने अपने नवासों से प्यार किया, इतना कोई नाना अपने नवासों से प्यार न कर सका। और फिर नवासों ने जितना अपने नाना से प्यार किया, कोई भी नवासा नाना से उतना प्यार न कर सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, खानदाने मुस्तफा, जोर से तो बोलो अज़मते अहले बैते मुस्तफा। अच्छा ये बताओ आला हज़रत, बच्चे झूठ बोलना, आखिरी बात कर रहा हूँ बच्चों की परवरिश के बारे में, फिर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। ये बच्चे झूठ बोलना क्यों सीखते हैं? कैसे सीखते हैं? बच्चा सो रहा है, वो बच्चा घर में बैठा है, कुछ टूट गया, माँ बाप भाई किसने तोड़ा? झूठ बोलना नहीं जानता था, मैंने तोड़ा, थार से मारा। बच्चे को क्या पता मैं क्यों पिट रहा हूं? अच्छा अगर नया तजर्बा ये हुआ है, नया रिसर्च हुआ, बच्चे जब छोटे पिटते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता क्यों पिट रहे, वो मानने वाला बेवकूफ है।
अब दूसरी बात, फिर बच्चे को कुछ टूटा के धमाका हुआ, माँ बाप गए, किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा। झूठ बोलना नहीं जानता था, फिर पिटा। अगली बार उसने एक समझदारी का काम किया, या फिर आप समझ लीजिए मुआशरे ने मजबूर किया, हालात। जैसे ही माँ बाप आए, किसने तोड़ा? फिर धमाका हुआ। लगा अम्मा मुझे नहीं पता किसने तोड़ा। क्या तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं घर में? कोई पता नहीं, इधर दरवाजा खुला है, इधर विंडो है, मुझे नहीं पता किसने तोड़ा। अब बताओ आप, ये अगर माँ ये कह देती बेवकूफ टूट गया, टूट जाने दे, कम से कम तू सच तो बोला, सच तो बोला। तो बच्चे को सच बोलना आता कि नहीं आता? माँ ने मारा, सुनो, माँ जब बचपन में कहती है ना मेरे बेटे हालात कैसी भी हो झूठ मत बोलना, बच्चा जाता है, उसे डाकू पकड़ते हैं, कहते हैं तेरे पास कुछ है, तो वो अपनी सदरी खोल के कहता है मेरे पास 40 अशरफियां हैं। वो कहते हैं बेटे देखे, जब डाकू चेक करते हैं तो 40 अशरफियां मिलती है। कहते बेटे तुम सच क्यों बोले? कहा मैंने अपनी माँ से वादा किया था मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो वो डाकू कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी जरा हमें तौबा तो करा, जब आप इतने सच्चे हैं तो फिर हमारे नबी का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा, एक औरत मर्द को बदल सकती नहीं? बदल सकती? अरे बदल ही देती है ना, बदल सकती क्या? बदल दी है। इधर देखे, शौहर पीछे पीछे, मर्द आगे आगे, जो अपनी माँ के साथ कभी नहीं गया ना, बीबी आगे आगे, मर्द पीछे पीछे, है ना? मैंने यही बात इसलिए से कहा कि देखें आप नोट करते कि नहीं करते, तवज्जो है कि नहीं भाई? शौहर पीछे पीछे, औरत आगे आगे। अच्छा, वो जो है ना वो अपनी माँ बहन के साथ कभी नहीं गया था, मगर अब बच्चा लेके पीछे पीछे तवाफ कर रहा है दुकानों का, इधर से उधर से। अब इससे बड़ा रहम आता है ऐसे आदमी पे। अगर एक औरत अपने मर्द को बाजार ले जा सकती है तो मस्जिद ही भेज सकती है। एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ मुझसे बोली नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया, 10 साल का हो गया था। 10 साल के बच्चे पे सख्ती किया करें नमाज के लिए। मैंने कहा नमाज पढ़ने जाना नहीं गया, फिर मैंने कहा नमाज पढ़ने जाने, मैंने फिर कहा नमाज पढ़ने। कहते मेरी माँ ने फिर कहा नमाज पढ़ने जा, मैं बैठा रहा, फिर मेरी माँ ने कहा नमाज पढ़ने जा, फिर मैंने बैठा रहा, फिर मेरी माँ ने कहा जाता है कि नहीं जाता है? मैं नहीं उठा, उसने हाँ करके चिमटा मेरे सर पे मारा, सारी रोटियां गिर गई मगर मेरा सर फटा। मैं अम्मा जानो अब न मानना, मैं मस्जिद में गया, फिर मैं कहते मेरी नमाज कभी कज़ा ही नहीं हुई, ऐसा डर बैठ गया। मेरी माँ मरने वाली थी, मैंने पूछा माँ रोटियां गिर गई, मेरा सर क्यों फाड़ा था बचपन में? तो मेरी माँ बोली बेटे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक औरत थी गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में, जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था तो एक औरत थी और एक चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद। तो जब शादी हो गई तो उनकी 2 बीवियां थी, उन्होंने तीसरी शादी की, उन्हें तीसरी बीवी ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इन्हें तीसरी ठीक मिली। जब तीसरी मिली तो उस औरत ने देखा घर में सब कुछ है मगर घर में एक चीज की कमी है। वो चीज क्या है? वो चीज है कि नमाज कोई, बोलो तो सही तरह यार, नमाज कोई नहीं पढ़ता है। घर में खूब दूध है, खूब पैसे हैं, खूब बड़ी जमीन जायदाद है मगर कोई नमाज। तो उसने कहा नमाजी कैसे बनाना है? उसने देखा कि शौहर जो है ना वो सोता है बैठक में, नौकर दूध लेके जाता है, नौकर से बोली तू दूध लेके जाएगा, मैं लेके जाऊंगी। दूध लेके गई, चौधरी ने कहा मेरी बीवियां तो पहले भी तो हैं, वो तो कभी दूध नहीं लाई। कहने लगी हुजूर मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, लीजिए ये दूध पीजिए। उसने दूध पिया चौधरी ने। अब वो पाँव में बैठ के बोली हुजूर आपके पाँव दबाने का भी दिल करता है, इजाजत है? कहने लगा ठीक है। पाँव दबाती रही, रात काफी गुजर गई, चौधरी को खर्राटे आने लगे, हल्के हल्के खुर्राटे में सोने लगा। मैं खर्राटे को खुर्राटे कहता हूँ क्योंकि ये तकलीफ देते हैं। अब जरा गौर, वो सोने लगी ना, वो जब उसे नींद आने लगी तो वो कहने लगा अच्छा ये खर्राटे लेने वाले के साथ एक मसला हो रहा है, ये सबसे पहले सो जाता है, ये बड़ा मसला है। अब जब ये सोने लगा ना तो वो दबाते दबाते पाँव बोली चौधरी साहब अगर इजाजत दे आपको नींद आ रही है, सुबह फजर में उठाऊं? बोले तो सही जरा यार। अब एक तो चौधरी उस मर्द, 2 अलामात हैं इसके अंदर तकब्बुर की। मैं तू मुझे समझाएगी भाग्य से डांट दिया, दिल टूट गया हमारे जैसे लोगों का, मगर अल्लाह वालों का दिल नहीं टूटता। बेइज्जती हो गई,
हमारे और आपकी नजर में, मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती, अल्लाह वालियों की बेइज्जती। और दूसरे दिन फिर आई, कह जी हुजूर दूध पीजिए। तू फिर नमाज के लिए कहेगी आप दूध तो पीजिए ना हुजूर। दूध दिया, लीजिए दूध पीजिए। उसने जो है ना वो दूध पिया और फिर पाँव में बैठ गई, हुजूर पाँव दबाऊं? कहा ठीक है। दबाती रही दबाती रही दबाती रही। अब फिर जब नींद आ रही कुछ देर के बाद, आधा पौन घंटे के बाद, तो कि चौधरी साहब नींद आ रही है, गुस्सा मत कीजिएगा, अगर इजाजत दे तो सुबह फजर में उठाऊं। उसे बिल्कुल पता नहीं था बेचारी को ये ऐसा करेगा। ऐसी लात मारी मुंह पे, ऐसी लात मारी नीचे गिरी और उसे कुछ पता नहीं था, मुंह के बल गिरी, दांत आगे के हिल गए, होंठ फट गया, खून निकलने लगा। जब खून के टप 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 यहाँ पे कतरे गिरे, एक लफ्ज नहीं कहा, कह लगी ये भी नहीं कह लगी चौधरी साहब, ये भी नहीं कहा मैं आपको नमाजी बनाना चाहती हूँ, आप मुझे मार रहे हो। न जाने कितनी नेक माँ की बेटी थी और न जैसे कैसे बाप ने उसे पाल के उसकी परवरिश की थी। दोनों जो है ना अल्लाह अकबर रोती रही, रो के चली गई, एक लफ्ज नहीं कहा, मगर फिर आती रही, खाती रही, गालियां खाती रही, तकलीफें उठाती रही, आती रही। एक दिन कई हफ्तों के बाद चौधरी बोला, रोज आती है, रोज गाली देता हूँ, मारता हूँ, फिर क्यों आती है? कह लगी तू इतने जागीरदार की औलाद है, तेरा बाप चौधरी है, क्यों आती है? कह लगी चौधरी साहब बात यह है कि मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ, तेरा नमक खाती हूँ। बेनमाजी जहन्नम में जाएंगे, मैं तुझे जहन्नम में जाते नहीं देखना चाहती। जब बेनमाजी मरेगा तो इतना प्यास लगेगी उसे कि सारी दुनिया के समंदर के पानी पिला दिए जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। चौधरी मैं तुझे इस वजह से भी कहती हूँ कि मेरे तेरे औलाद होगी, तू बेनमाजी होगा तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी होंगे, मेरी बेटे बेटियां, और वो सब जहन्नम में जाएंगे। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपने बच्चों को जहन्नम में जाने दूं। ऐ मेरे चौधरी, मैं इस वजह से रोज गाली खाई, तकलीफ उठाई, इस वजह से डर सही कि मेरा चौधरी नमाजी बन जाए तो मेरे बच्चे भी नमाजी बन जाएंगे, और कोई बात नहीं है चौधरी साहब, वरना मुझे भी रात को सोना अच्छा लगता है, मुझे भी बिस्तर प्यारा है। चौधरी ने इतना सुना तो वो आंखों में आंसू आ गया और बिल्कुल बोला, तूने, उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। ऐसी रोई कि चौधरी का दिल पसीज गया। कह लगे सुबह को तू नहीं उठाएगी, मैं तुझको फजर में उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उठाया, और जब उठाया तो आज जब नमाज में गई है, आज उस औरत का नमाज थोड़ी अलग थी, आज आंसुओं वाला सजदा था। आज सजदे में जाके बोली, मालिक मैंने मार खाई, मेरा मुंह फटा, मेरे दांत फूल गए, मैं जमीन पे गिरी, मेरे मालिक रोज गालियां खाई, ये सब परेशानी उठा के अपने चौधरी को यहाँ तक लेके आई हूँ। मेरे मालिक मैं यहाँ तक ला सकती हूँ, मैं कमजोर औरत हूँ, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मैं दिल नहीं बदल सकती, दिल बदलना काम तेरा है। रात में मैंने इतनी मेहनत मशक्कत की, तू करम करने वाला करीम है, मेरे आदमी को दिल को बदल दे परवरदिगार, मेरे आदमी को दिल को बदल दे। ऐसी रोई, अल्लाह की रहमत जोश में आई, फिर चौधरी का दिल अल्लाह ने बदला, और ऐसा बदला कभी फिर तहज्जुद की नमाज भी चौधरी की कज़ा नहीं होती थी। इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ, चौधरी ने घर में ही मस्जिद बनवाई, पांचों वक्त की नमाज बाजमात पढ़ता था। जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म फड़के हूँ। यानी माँ बाप जब परहेजगार और नेक होते हैं तो बच्चे बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। मैं आपसे एक सवाल करूं, सहाबा लाजवाब थे कि नहीं थे? बोलो सहाबा, सहाबा। अच्छा, सहाबा की गुस्ताखियां हो रही हैं, लोग कहते हैं क्यों नहीं होंगी, सहाबा बयान ही नहीं होते, पब्लिक को पता ही नहीं सहाबा कौन है। अरे सुनो, सहाबा को पढ़ना है तो सबे सनाबिल शरीफ पढ़ो। जो मीर साहब ने बात की है सहाबा के बारे में, खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है, अगर मीर साहब उस अहद में पैदा ना होते तो कसरत से राफियत बढ़ जाती। ये खानकाए वाहिदिया का बहुत बड़ा कारनामा है, इसे कयामत तक ये बात याद रखी जाएगी। क्योंकि सादात जब फिसलते हैं तो उन्हें कोई सवाल नहीं सकता। सादात की नसीहत के लिए जो किताब लिखी गई और जिसे आला हजरत ने मकबूल बारगाह रिसालत
सुभान अल्लाह। सियाबा लाजवाब है, बोलो सियाबा, जरा सुने सियाबा लाजवाब है। अच्छा सुने सियाबा लाजवाब है, सियाबा लाजवाब है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। अरे कैसे लाजवाब नहीं है, आप जरा गौर करें। आप, मैं, बीवी, बच्चे, ये घर, दुनिया भर की चीजें, मगर सियाबा को ये सब फिक्र नहीं थी। जब अल्लाह के नाम पे निकलने की बात आई तो उनके पास तलवार भी नहीं थी। नबी से कहने लगे हुजूर लड़ेंगे कैसे, तलवार तो है नहीं। तो हुजूर ने खजूर की डंडियां दी, तो खजूर की डंडियों से जाने के लिए तैयार हो गए। मियां खजूर की डंडियां लेके जा रहे हैं, लकड़ी की डंडियां लेके जा रहे हैं और मदीने से जा रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। अपनी बीवी से कह रहे हैं मेरे बच्चे को पालना और इसे पाल पोस के मुजाहिद बनाना ताकि ये शहीद हो जाए, कयामत के दिन मैं शहीद का बाप कहलाऊं। एक 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 कब्र में 60 लाशें दफन हो रही है, एक एक कब्र में, मगर घर छोड़ा, दर छोड़ा, मदीना छोड़ा, उनकी लाशें भी मदीने कभी वापस नहीं आई। न उन्होंने गर्मी देखी, न उन्होंने सर्दी देखी, न उन्होंने भूख देखी, न उन्होंने प्यास देखी। वो सिहाबा कौन थे, पेट से पत्थर बांध के लड़े, मगर जब निकले तो न दरियाओं से डरे, न सहराओं से डरे, न बड़े बड़े बादशाहों से डरे, न हैबत किसी की उन पर तारी हुई। बल्कि इकबाल की जबान में तो इकबाल कहता है हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उतर जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देखे चीजी के हम तोप से लड़ जाते थे। दस्तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, एक हम ही थे तेरे मार का औरों में, खुशकियों में लड़ते कभी दरियाओं में, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शाम नजरों में देते थे जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हमी छाओं में तलवारों की, आगे आने लगी मगर वक्त नमाज, कभी लड़ू होकर जमी बेहोश हुई कौमें हिजाब, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजों गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिया कुफ्फारों के लश्कर किसने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजाने बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर। अगर उनकी औरतें इजाजत न देती जाते, झगड़े नहीं होते मदीने में। कहां जा रहे हो, बच्चे कौन देखेगा, कारोबार कौन देखेगा, कहां जा रहे हो। आज औरतें ये नहीं कहती दीन के मामले में नमाज हो नहीं जाते, ये नहीं कहती औरतें नमाज सीख के आओ। अगर कोई कमाए तो तलाक हो जाती है, ना कमाए तो कमा के नहीं लाता, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। अरे कोई औरत पूरी दुनिया में ऐसी भी तो कहने वाली मिले कि ये नमाज नहीं पढ़ता, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। बोलो तो सही जरा यार है? अरे वो सहाबा किराम की औरतें इजाजत न देती तो जाते। अरे वो तो मेरी तकरीर समझ जाएंगे ना, जो बीवियों के डर से अपनी बहनों के घर भी नहीं जाते। लोग कहते हैं बीवी का गुलाम कौन होता है। मैंने कहा जो बीवी का कहना माने, सच कोई जायज कहना माने, गुलाम नहीं होता। जो बीवी का झूठा खाए पिए गुलाम नहीं होता। जो बीवी के झूठे को खाए, बीवी को रूठने पे मनाए, वो गुलाम नहीं है। जो बीवी के मैके वालों की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं। हाँ, जो बीवी के कहने पे अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे, पक्का गुलाम है, ब्रांडेड है, इसको तो सनद देनी चाहिए। मेरे नबी पाक के गुलामों सुनो, मक्के से आवाज आई रस्सियां लेके चलो। मेरे इस बयान को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बस ये मेरी लास्ट तकरीर का आखिरी बयान है, इसके बाद मैंने तकरीर खत्म करनी है, ठीक है? समझो है? मेरे नबी पाक ने सुना, वो कह रहे हैं कुफ्फारे मक्का रस्सियां लेके चलो। क्या लेके चलो बोलो? रस्सियां उन नबी को माज़अल्लाह बांध के लेके आएंगे। 1000 लोग चले हैं शराब पीते हुए, रक्स करते हुए, बकरे काटते हुए, भुने हुए खाते हुए, और इधर मेरे नबी ने फरमाया कौन है जो इस्लाम के नाम पे कुर्बान होने के लिए अपने बच्चों को पेश करे, अपने बेटों को पेश करे। नबी ने ये फरमाया तो मियां पूरे दिन लाइन लग गई। 18-18 साल के जवान, 22-22 साल के जवान, 24-24 साल के जवान, घड़ियल जवान, सजे हुए जवान, औरतें लेके आ रही हैं, माए बच्चों को लेके आ रही हैं, बहनें भाई को लेके आ रही हैं, बेटी अपने बाप को लेके आ रही है। एक ने भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा, मेरे भाई का, मेरे शौहर का, इसे वापस लेके आइएगा। नहीं नहीं, सारी औरतें कहती थी या रसूल अल्लाह जब जंग हो तो अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा बच्चा शहीद हो जाए।
और मैं शहीद की माँ कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं, शहीद की बेटी कहलाऊं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा तवज्जो तो करे, रात का वक्त है, सैयदा खंसा रो रही है। एक बहुत बड़ी शायरा है, पूरे दिन भर्ती होती रही है सहाबा इकराम की, बहुत बड़ी शायरा है, नाम है उसका खंसा। उसने इस्लाम लाने से पहले अपने भाई की मौत पर ऐसे नोहे कहे हैं अरबी में कि आज भी उसका बदला नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। विकिपीडिया पे नौजवान लड़के देख सकते हैं। खंसा रात के वक्त में इस्लाम लाने के बाद रो रही है। उसके बच्चों ने जब रोते देखा तो उठ गए और उठने के बाद बोले अम्मा क्यों रो रही है? एक बच्चा 13 साल का, एक 12 साल का। माँ कह लगी बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं। कहा नहीं बताना, बता क्यों रो रही है? माँ कह रही बताने की बात नहीं। मां बच्चों ने आंखों आंसू पोंछे, माँ इमोशनल हो गई। मेरे बच्चों बात ये नबी की बारगाह में जवान जवान लड़के औरतों ने दे दिए, मेरे बड़े छोटी उम्र के हैं। अगर तुम बड़े होते तो मैं भी अपनी हसरत निकालती, हुजूर की बारगाह में अपने बच्चे देती। मेरी बहनें सुने, मैं भी अपने बच्चे हुजूर की बारगाह में दे देती। बच्चे अंदर गए, अपनी छोटी छोटी शमशीरें तलवारें लेके आए, हवा में लहरा के बोले माँ एक बार लेके तो चल, जान दे देंगे, नबी के ऊपर जान दे देंगे। माँ बोली बेटे छोटे हो, लगे छोटे हुए तो क्या हुआ, है तो नबी के गुलाम, जान दे देंगे, लेके तो चल, मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। दोनों बच्चे नबी के पास पहुंचे। नबी ने फरमाया खंसा तेरे दोनों बच्चे छोटे हैं। कहा हुजूर मेरे बच्चे जा सकते हैं। तो बड़े वाले बच्चे ने तलवार चला के दिखाई। सरकार ने फरमाया बड़ा वाला जाएगा मगर छोटा वाला नहीं जाएगा, 11 साल वाला। कितने साल वाला? 11 साल वाला। तो 11 साल वाला खड़ा था, पंजों के बल खड़ा हो गया, यानी अपनी उंगलियों के बल उचक के ऊपर हो गया, अपने कद को बढ़ाने लगा। नबी ने फरमाया नहीं अभी आप छोटे हैं। कहा हुजूर छोटा नहीं हूं, मैं छोटा जरूर हूं मगर इससे ज्यादा ताकत रखता हूं, जोर आजमाई करवा दीजिए, मेरी कुश्ती कराइए बड़े भाई से। नबी ने फरमाया ठीक है। आगे बढ़ा, अपने भाई के हाथ पकड़ के बोला तेरे अंदर ताकत है, मुझे ज्यादा पता है, मुझे पता है तू ज्यादा ताकतवर है, मगर मेरे भाई बड़ों का काम होता है कुर्बानी देना। अगर तू आज कुर्बानी देगा तो इसका बदला तुझे अल्लाह अता करेगा। देख हम दोनों अकेले शहीद होंगे तो अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, दोनों की लाशें आएंगी तो अच्छा लगेगा। देख भाई मैं तेरा छोटा भाई हूं, मेरे गिराना मत वरना हुजूर मुझे लेके नहीं जाएंगे। जब बच्चा ये कह के रोया तो मेरे नबी ने दोनों बच्चों के सर पे हाथ रखा, फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में हैं, कोई भी इस्लाम को कबालबी का नहीं कर सकता है, कोई भी इस्लाम कबालबी का नहीं कर सकता है। माँ ने अपने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया और कहा मेरे लालो तुम्हारा बाप बहुत पहले इंतकाल कर गया था, मैंने मदीने में झाड़ू लगाई, तकलीफ उठाई, मैंने बड़ी परेशानियां उठाई, मैंने नौकरियां की तो तुम इतने बड़े हुए, मगर मैंने अपने बुढ़ापे के लिए नहीं पाला है, मैंने तुझे नबी के दीन के लिए पाला है। ए मेरे बच्चों मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी मैदान से आने का, मगर जिहाद में इतना ख्याल रखना मैदान में कि जब जंग हो और जब तीर और तलवार चले तो जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर जख्म नहीं आए, ताकि जब तुम्हारी लाशें लोग देखें तो समझ जाए कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बोले तो सही जरा, बोले तो सही। एक औरत और आ गई, मेरे बच्चे को भी लेके जाए, ध्यान से सुनिए, मेरे बच्चे को भी लेके जाए। पर मैं तेरा बच्चा कहाँ? ये मेरा बच्चा। कहाँ है तेरा बच्चा? हुजूर ने फरमाया ये मेरा बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, ये क्या करेगा? हुजूर ने फरमाया ये क्या करेगा? या रसूलल्लाह मैंने सोचा है कि आपकी तरफ तीर आते होंगे, आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, तो मेरे लाल को बस ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिए। अगर 1-2 तीर भी मेरे लाल ने आपके तरफ आने वाले रोक लिए तो या रसूलल्लाह मैं तो कामयाब हो जाऊंगी, मेरे पास इसके अलावा कोई बच्चा नहीं है, हुजूर मेरे बच्चे को लेके जाए। और औरतों की तरह मेरा भी दिल करता है, आज मेरी बहनें जो अपने बच्चों को मदरसे नहीं भेजती, मस्जिद नहीं भेजती, कलमा नहीं सिखाती, कुरान नहीं सिखाती, गौस पाक का नाम नहीं सिखाती, वो औरतें कल को रोएंगी, आज नहीं रो रही है। तो बच्चे की माँ बोली हुजूर मेरा शौहर मेरे पास यही बच्चा है, मेरा 2.5 साल का बच्चा कबूल कर ले। हुजूर ने फरमाया तेरी नियत इतनी बुलंद है कि अल्लाह तुझे अगर तेरा बच्चा शहीद भी नहीं हो तो फिर भी शोहदा की माँ में उठाएगा। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अल्लाह अकबर। यार जरा गौर तो करो, यूं कहा करो अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का कोई जवाब है, न रिश्तेदारों का जवाब है। 70 साल की उम्मे अम्मारा और आ गई।
मैं भी जाऊंगी हुजूर। कहा तू क्या करेगी? कहा हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगा। और आजकल की औरतें ये जो जिनके पैर कब्रों में लटके हुए हैं और इनकी गरीब बहुएं आ जाए ना, मालदारों पे तो ये कुछ नहीं कर सकती, ये फूहड़ औरत, मगर ये जब गरीब औरत आ जाती है इसके घर में तो उसका जीना हराम कर देती है। ये जहन्नम में जाएंगी बुढ़ियां इस तरीके की, ये जिनके पैर लटके हुए हैं, कुछ लेके नहीं आई, तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी सैयद साहब ध्यान से सुनो, हंसने की बात नहीं, ये मुआशरे का दर्द है जो बयान कर रहा हूं आपके सामने। इस्लाही मुआशरा प्रोग्राम कराया ना, तो सुनो इस बात को भी। और ये चोरी बंद करो करना कि दहेज कोई बुराई सब करते हैं और लेते भी सब हैं। जो तकरीर इसके खिलाफ तकरीर करते हैं वो तक जहेज ले लेते हैं। शर्म नहीं आती बेवकूफों को। यानी किसके साथ तजाद कर रहे हैं? मुनाफिकत अमली, अमली मुनाफिकत है। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी दुआ करें सैयद साहब मैं क्या हुआ? कहने लगी मेरी सास मुझे तकलीफ देती है। क्या हुआ? कहती तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, फिर मेरा शौहर मुझे मारता है, तोड़ता है, बहुत मारता है। कहता तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, मैं पिट्टी सिट्टी वही रहती हूँ, नहीं जाती कहीं। क्यों? कहने लगी इस वजह से मेरा बाप कमजोर है। उसने जब शादी की थी मेरी तो कर्जा लेके की थी। मेरी बहनें भी बैठी हैं, किस मुंह से जाऊंगी? रोती हूँ पिटती हूँ वही रहती हूँ, कहीं जाती नहीं। मैं कहता हूँ लोगों अपनी बहनों के घर जाया करो, बेटियों घर जाया करो, उनके हाल चाल मालूम किया करो, अपनी नेक कमाई में से कुछ दिया करो, बरकतें लुटाने से मिलती हैं। अपनी बहनों के पास जाओ, अपनी बेटियों के पास जाओ, अपनी बहनों से प्यार करो, जाओ एक मर्तबा देखो। ये कितना दर्द देने वाली औरतें, सुने यार गौर करें, कौन सा घर अल्लाह को पसंद है? ज्यादा टाइल्स जिसमें लगी हुई है, ज्यादा लंबा चौड़ा घर है, या अडानी का घर पसंद है या अंबानी का? हुजूर फरमाते अल्लाह को वो घर पसंद है जिस पे गरीब पे रहम किया जाता हो, यतीम का ख्याल किया जाता हो। उम्मे अम्मारा मैदान जिहाद में गई, तवज्जो, जब जिहाद में गई नबी के ऊपर हमला हुआ तो वो पानी वानी छोड़ के तलवार लेके शेरनी की तरह खड़ी हो गई। बुढ़ी औरत, बाल सफेद है, हाथ में तलवार है, लेके खड़ी हो गई। और जब खड़ी हुई लेकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, हुजूर ने उसकी तरफ देखा, कहने लगे हुजूर बूढ़ी जरूर हूं मगर जान दे दूंगी आपके ऊपर मेरे आका। नबी ने उसकी तरफ से चेहरा हटाया, मुस्कुराए। अब सुनो, जब एक ने हमला किया, कुफ्फार होते बुज़दिल, एक ने उसके ऊपर हमला किया, उसने काट के नीचे गिरा दिया। दूसरा आया, उसने उसे भी काट दिया। तीसरा आया, उसने उसका पेट फाड़ दिया। यहां तक के 7 ने हमला किया, 7 ने, उसने 7 को ऐसा मारा कि लाशें मैदान में एक साथ जहन्नम में पहुंचा दिया। जब लाशें मैदान जिहाद में तड़पी तो कुफ्फार दौड़ने लगे, भागने लगे, कहने लगे भागो, मुसलमानों से हम जीत नहीं सकते। कहा क्यों? कहा जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार का ये हाल है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। हम जंग हुजूर जीत गए। बोलो जंग हुजूर। ये आखिरी बात बड़े ध्यान से सुना रहा हूं, जंग हुजूर। बोलो जंग हुजूर जीत। सरकार जंग, सरकार जंग। अब खबरें आ रही हैं, एक औरत नमाज पढ़ रही है, बड़े ध्यान से सुनना, इस पे हिलना जुलना ना, ध्यान से सुनना। ऐसे करके खबरें आ रही हैं, एक औरत दुआ मांग रही है तो उससे किसी ने कहा हुजूर जंग जीत गए, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। पहले पूरी बात तो सुन, हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अब बाप की मौत की खबर बेटी पे कोई आसान नहीं है, कलेजा फट जाता है। जिस बाप के यहाँ बेटियां नहीं होती उसके तो जनाजे पर रौनक कोई नहीं होती। बेटियां तो बाप के जनाजे की रौनक। ऐसे करके उसके हाथ कांपे, कहा लगे तेरा भाई भी शहीद हो गया है, पूरी बात सुन। तो फिर तो बोली, कांपने लगी, टप 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 आंसू। फिर किसी ने कहा और पूरी बात तो सुन ले, तेरा शौहर भी गया तो वो भी शहीद हो गया और तेरा बेटा भी शहीद हो गया। एक साथ 4 मौतें। एक औरत किस किस पे रोए? बाप को रोए, भाई को रोए, शौहर को रोए, बेटे को रोए। अल्लाह अकबर। मगर सजदे में गई, वो बोली अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने एक ही बार में मुझे शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेबा और शहीद की माँ बना दिया। तेरा शुक्र अदा करती हूँ। लोग समझते थे इधर जाएगी उधर जाएगी, ध्यान से सुने, लोग समझते थे इधर जाएगी उधर जाएगी, जनाजे को जाके रोएगी, बाप का जनाजा देखेगी, भाई का जनाजा देखेगी, बेटी किसका जनाजा देखेगी, किसके पास? मेरी बहनें सुने, तुम भी तो बेटी वाली, बहन वाली, भाई वाली हो,
किस किस के पास जाके रोएगी? सुन ले मेरे दर्द को, सुन ले। बोले किसके पास जाके रोएगी? किसके जनाजे पे रोए? पहले बाप को रोए, भाई को। मगर वो उधर नहीं गई जिधर शोदा की लाशें थी, जिधर हुजूर थे उधर गई। सरकार ऊंटनी पर सवार थे, हुजूर के पास सामने जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसकी तरफ देखा, फरमाया अल्लाह तुझ पे रहम करे, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरा शौहर। हुजूर की तरफ देख के रोई, कहने लगी हुजूर मेरे या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो सब कुछ सलामत है, या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम। मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। काश मेरी बेटी और मेरी बहनों को आज का ये सबक याद रह जाए कि औरतें पहले हुजूर से जो प्यार करती थी, ऐसा प्यार कभी किसी ने किया नहीं। बाप की लाश पड़ी है, भाई की लाश पड़ी है, मगर हुजूर की बारगाह में जा रही है। फिर जब अपने बाप भाई की लाश पे गई तो पर्दे में गई। जब पर्दे में गई, तवज्जो करें, पर्दे में गई, अल्लाह अकबर, किसी ने कहा तेरा बाप मर गया, भाई मर गया। कह लगी मेरा बाप भाई मरा है, मेरा इस्लाम अभी जिंदा है, मेरा पर्दा अभी जिंदा है। काश कि मेरी बेटियों को ये खबर सुना दी गई होती। अब अपनी बेटियों को अंग्रेजी तालीम देकर के कॉलेजों में पढ़ाने वालों, अल्लाह जिस तालीम से जिसकी तासीर से जन होती है नाजन, उस तालीम को कहते हैं अहले नजर हिजाब। ये वो बदतमीजी है जिस तालीम से औरत न रहे। इकबाल ने कहा था आज से तकरीबन 70-80 साल पहले, क्या पता कब कहा था, मगर इसी जमाने में कहा होगा, 100 साल हो गए होंगे। उसने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला कीरा, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। आज कॉलेजों में जाने वाली लड़कियों के हालात और ये जो तालीम हासिल कर रही है, उम्रें इनकी गुजर रही हैं, इनके बाप बेगैरत हो गए, इनके भाई बेगैरत हो गए, ये कमाने में लगे हैं दुनियादार, इन्हें पता नहीं है कि क्या हालात बन गए हैं। आजकल कॉलेजों में क्या हो रहा है, बड़ी शर्म के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मियां बदतमीजी हो रही है, बड़ा मामला खराब है। काश के बेटियों को बचपन में सिखाया होता कि उन्हें करना क्या है, बेटियों को बताया होता। आज लड़कियां शादियों में नाच रही है, रस कर रही है, छोटी छोटी बच्चियां, और तुम कह रहे हो, आप कह रहे हो कि मुआशरा सही बन जाए। गैर मुस्लिमों के बिस्तर पे चली गई मुसलमान बच्चियां, और हम कहते हैं कि हम इज्जत वाले हैं। कितनी तेजी के साथ ये सब हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे घर से इकबाल कहता है, मैं तुझे नुस्खा बताता हूं। इकबाल कहता है ओ इंसान सुन, अगर तेरे घर में कालीनें बिछी हो जो कि ईरान से आई हो, और तेरे घर में संगे मरमर लगा हो जो कि दुनिया का सबसे महंगा संगे मरमर हो, और तेरे घर में बेहतरीन छतें हो और बेहतरीन तेरे घर में डेकोरेशन हो, मगर फिर भी तेरा घर बर्बादी से नहीं बच सकता, का तो फिर कैसे बचेगा? क्या लगे अपने घर की औरतों को नबी की बेटी फातिमा का किरदार बता, वरना तेरा घर बर्बाद हो जाए, तेरी इज्जत लुट जाएगी, तू कहीं का नहीं रहेगा। नबी की बेटी का किरदार क्या है? हुजूर की बेटी का किरदार यह है कि हुजूर की बेटी विसाल कर रही है। क्या कर रही है? विसाल होने वाला है। मौला अली ने कहा आखिरी ख्वाहिश, कहने लगे मेरे जनाजे को ढक के निकालना। अल्लाह। औरत के लिए तो अल्लाह ने नमाज में भी पर्दे का इंतजाम कर दिया, और मर्द नमाज पढ़े तो यहां तक हाथ, औरत नमाज पढ़े तो यहां तक हाथ। ये क्या देखिए आप, क्या अलग अलग तरीके से कर दिया गया। अल्लाह एक है, इबादत एक है, मगर तरीका अलग। मर्द का अलग, औरत का अलग। मर्द नमाज पढ़े तो यहाँ तक हाथ लाए, औरत नमाज पढ़े तो बस यहाँ तक। ये जो फिटिंग के कपड़े पहनती है मेरी बहनें बेटियां, ये सुने तो सुने, अल्लाह ने क्यों ऐसा किया? अल्लाह ने इस वजह से कि ए मेरी बंदी, तेरा जिस्म की बनावट अलग है और मर्द के जिस्म की बनावट अलग है। तेरा रब नहीं चाहता कि तू नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो। काश के मेरी बेटियों को बचपन में ये तालीम दी गई होती, सहाबियात के वाकयात बयान किए गए होते। सुनाओ मेरी बेटियों को, ये तुम्हें लूट लेंगे लुटेरे हैं, ये तुम्हारे हुस्न की जो तारीफ करते हैं ये झूठे हैं, ये कुछ नहीं है, ये बस इनकी हवस निकल गई, ये तुम्हें छोड़ देंगे बेकार।
कोई मोहब्बत नहीं होती, इसमें मैं बिलीव नहीं करता। जिस्म की हवस को लोगों ने मोहब्बत का नाम दिया है। मोहब्बत कुछ नहीं होती। मोहब्बत सिर्फ होती है अल्लाह उसके रसूल से, या अपनी बहन से, अपने भाई से, अपनी बाप अपनी बेटी से मोहब्बत। इस चक्कर में ना पड़े मेरी बेटियां, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के गुलाम हो। अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाओ, मेरी बहनों बेटियों तक में पैगाम पहुंचाओ इस पैगाम को। हजरत मौजूद है और ये हजरत इस पैगाम के लिए दुआ करेंगे कि ये पैगाम पहुंच जाए घर घर तक कि नबी की बेटी की जिंदगी कैसी है सैयदा, और बचपन में अपनी बच्चियों को पर्दा कराना कैसा है। देखो बचपन से अगर पर्दा सिखाए ना तो बड़े होके कोई पर्दा हटा नहीं सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखें आप, ये रिवायत बयान कर रहा हूं, फिर अपने आंखों देखी बात भी बयान करूंगा। ऐसे करके एक बेटी कुरान पढ़ रही है मदीने में, उसके सर दुपट्टा गिर गया, दुपट्टा गिरा, उसकी माँ ने सर पे दुपट्टा रखा। बेटी का स्टेटस ऐसा है, इस स्टेटस की दूसरी दुनिया में बच्ची नहीं है, ऐसी ये स्टेटस है। इसके बाप का नाम मौला अली है, इसकी माँ का नाम सैयदा फातिमा है, भाइयों का नाम हसन और हुसैन है, और इसके नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। कुरान पढ़ते पढ़ते सर पे से दुपट्टा गिरा। सैयदा फातिमा काम कर रही थी, अंदर से आई, सर पे दुपट्टा रखा। सैयदा ज़ैनब ने पूछा, अम्मी सर पे दुपट्टा क्यों रखा? इस वजह से जो बच्ची सर पे दुपट्टा नहीं रखती उससे नाना नाराज हो जाते हैं। सैयदा ज़ैनब रोई, और ज़ैनब चुप जा, और रोई। हसास बाप की हसास औलाद थी, और रोई, और चुप जा ना मेरी बेटी। कहने लगी, नाना से कह देना अम्मी मुझे इस बारी माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब सर पे से गर्दन कटवा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला के मैदान में दुपट्टा खींच लिया एक जालिम ने, मुसलमान का हाथ होगा नबी की बेटी के सर पे जाए और चादर खींच ले? नहीं, वो हो ही नहीं सकता। दस्ते मुसलमान जो बिनते शहीदी के सर से रिदा ले, वो मुसलमान का हाथ नहीं हो सकता। मगर नबी की बेटी ने मुक्का मदीने की तरफ को मुंह किया और कहा, नाना माफ कर देना, मैं जरा बेपर्दा हो गई, मैंने अपने बालों से सर ढक लिया, अपने चेहरे को ढक लिया, मगर मेरा बेटा शहीद हुआ, उसकी लाश पर घोड़े दौड़े, उसकी हड्डियों के टूटने की आवाजें आई, मगर मैं बेपर्दा नहीं थी। मेरे भाई हुसैन का सर नेज़े पर चढ़ा, मगर मेरे सर से दुपट्टा नहीं निकला। ऐ मेरे नाना, मगर आज मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया गया है तो मैंने बालों से मुंह ढक लिया, माफ करना। फिर अपने बाप अली की तरफ बोली, नजफ शरफ की तरफ मुंह करके, ऐ बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूं जब मदीने में चलती थी तो आप फरमाते थे, हसन हुसैन मेरी ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर आज बाबा आपके सर, बेटी के सर से दुपट्टा गिर गया। हजरत अब्दुल्ला जो उनके शौहर है वो कहते हैं कि ज़ैनब का इंतकाल होने वाला था। मैंने कहा, ज़ैनब डॉक्टर कहता है एक बार दिखा के दवा देगा, अब बगैर देखे दवा नहीं देगा। कहने लगी, नहीं दिखाऊंगी चेहरा। का जायज है शरीयत में चेहरा डॉक्टर को दिखाना मजबूरी में? कहने लगी, जायज तो है, मगर मैं क्या करूं, मैंने फातिमा का दूध पिया है, मैं क्या करूं, मैं अली की बेटी हूं, हसन हुसैन की बहन हूं। अगर मैंने मुंह दिखा दिया तो आने वाली क़यामत तक की लड़कियों का क्या होगा? काट के बचपन में दुपट्टे उड़ाए होते तो आज होटलों में से बुर्के वाली लड़कियां बराबर नहीं हो रही होती, आज हमारी कौम की ऐसी धज्जियां नहीं उड़ रही होती। आज ये हालात आपने खराब किए, हमने खराब किए। ये पैगाम बच्चियों तक पहुंचाओ, मेरी बेटियों, दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया छोटी सी है। ये तो मच्छर के पर के बराबर नहीं, ये तो मक्खी के पैर के बराबर नहीं, ये तो एक धोखा है। तुम्हें आखिरत की तैयारी करनी है। तुम सैयदा फातिमा की कनीज़े हो, तुम्हें रक्स करने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया, तुम्हें फिल्म देखने के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने तुम्हें सीरियल देखने के लिए तुम्हें पैदा इस वजह से किया है कि तुम बच्चों को अपने नमाजी बनाओ, अपने भाइयों को कुरान सुनाओ। क्योंकि जब बहन अपने भाई को कुरान सुनाती है तो भाई उमर बन के कुरान का मतलब दुनिया को समझाता है, और जब कोई माँ बन के कुरान अपने बेटे को सुनाती है तो उसका बेटा हुसैन बन के करबला में कुरान सुनाता है। मेरी भाभी का इंतकाल हुआ था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिल्कुल अपनी आंखों की देखी बात। दिल्ली में इंतकाल के वक्त में मैं करीब था, 1 मिनट पहले की बात है, उसे जॉइंटिस हुआ था, ज्यादा पी लिया, खतरनाक वाला, और गुर्दे वगैरह खराब हो गए थे। तो दिल्ली ऑल इंडिया में बस डॉक्टर उन्हें देख रहा था, दम निकलने वाला था। डॉक्टर जब आया तो मैंने देखा उसने आखिरी काम क्या किया, मेरी भाभी ने, उसने आखिरी काम यह किया कि उसने अपना दुपट्टा अपने पर रखा। यानी 1 मिनट पहले मरने से
उसने अपने जिस्म को ढकना चाहा और उसके हाथ वहीं पे रह गए। वो दुनिया को ये बता गई कि अगर बचपन में माँ पर्दा करना सिखा दे तो इंसान मरते दम तक औरत अपने पर्दे का ख्याल रखती है, मरते दम तक उसे अपनी इज्जत का ख्याल रहता है। और अगर माएं बेपर्दा हो जाएं तो फिर घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा। मेरी बात खत्म हो गई यहीं पे। एक आखिरी बात और कर रहा हूं हजरत की मौजूदगी में नौजवानों से। देखो ये जो फिल्में देखते हो तुम ना, गंदी गंदी लंबी लंबी फिल्में, इसे देखना बंद कर दो, वरना ये ईमान के खात्मे का सबब बन सकता है मामला। हाँ, हजरत इमाम हसन बसरी बैठे थे, एक लाश निकल के गई, उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। कोई दाढ़ी से लग रहा था मुसलमान है, मगर घसीट के ले जा रहे थे, ऐसे ही दफन नहीं कर रहे थे, मुर्तद था वो। आप बेहोश होकर गिर गए। कहा हुजूर क्या हुआ? कह लगे ये अपने, जब होश में आए तो कह लगे ये अपने जमाने का जाहिद और आबिद इंसान था। कब क्या हुआ? का औरतों को बड़ा देखता था, औरतों में जिल्द से समझता था। एक औरत पर आशिक हो गया, ईसाई थी, उसने कहा इस्लाम छोड़ दे। कह लगा सोचूंगा। कल को आके बोला इस्लाम छोड़ रहा हूं, निकाह कर ले। औरत ने कहा मैं अब तुझसे निकाह नहीं करती। कहा क्यों? कहा मैं मुसलमान हो गई। उसने पूरी सूरह इखलास सुना दी। जब पूरे सूरह कुल हुवल्लाह पूरी सुना दी तो लोगों ने कहा तू क्यों पढ़ रही है, तुझे कैसे पता, तू तो ईसाई है। कह लगी मैं रात देखा, मैंने ख्वाब में मुझे फरिश्ते जहन्नम में ले जा रहे थे। फिर दरोगा जहन्नम ने कहा, मालिक ने, इसे क्यों लेके जा रहे हो? इसके बदले तो वो मौलवी जा रहा है जहन्नम में, तो मुझे जहन्नम में से बचा लिया गया, इसे जहन्नम में डाल दिया गया। इसकी अय्याशी से जहन्नम तक ले आई। ये गंदी तस्वीरों को देख के लॉक लगाने वालों, कोई ऐसा भी लॉकर बनाए जो तुम्हारे गुनाह अल्लाह से छुप जाए। मैंने अपने हाथों से, इन हाथों से 18-18 साल के लड़कों को, अभी 17 साल के लड़के के दफन में शरीक हुआ मैं। 17 साल अकेला माँ बाप मोटरसाइकिल से गिर के मर गया। और मैं रात गुजर रहा था तो देखा कब्रिस्तान में अकेली उसकी कब्र थी, दोपहर में दफन हुआ था। मैंने कहा देख यार, तेरी माँ बाप ने कैसे गद्दों में तुझे सुलाया, तुझे कभी परेशानी नहीं होने दी, मगर देख इसे कहते दुनिया, तू मर गया, तेरे माँ बाप अंदर कमरे में लेटे और तू यहाँ कब्र में लेटा है। नौजवानों, हुजूर फरमाते हैं जिसने गैर औरत को हाथ लगाया उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को हाथ लगा दिया। हाँ, हाँ। कुत्ता अगर भीग जाए तो नापाक है, अगर सुअर ना भी भीगे तब भी नापाक। हुजूर फरमाते हैं इंसान, फरमाते सुअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। तौबा करें, अल्लाह से कहे मालिक माफ, खताओं को दरगुजर फरमा। मूसा की कौम पे बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा जानवर मर रहे हैं, दुआ करें मूसा बारिश के लिए। लंबी बारिश नहीं हो रही, कहत पड़ गया। मूसा गए पार पे, अल्लाह बारिश कर दे। अल्लाह ने फरमाया बारिश नहीं करूंगा। एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है, तौबा नहीं की उसने भी। मूसा बोले कौन है मैं बदबख्त, निकाल ले अली से, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही। चोर को पता होता है मैं ही चोर हूं, है ना? तो वो रो के बोला मालिक मुझे माफ कर दे, मेरा राज ना खोल। मूसा बोले निकलता है या जल्दी से बता, या तेरा नाम अनाउंस करूं? तो फिर तो हल्के हल्के रोया, मगर आवाज को थोड़ा मोहतात रहने दिया, सिसकिया ली, मगर आवाज बुलंद नहीं होने दी। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रो के बोला, मूसा ने कहा नाम ले रहा हूं वरना निकल जा, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही है। जब उसने सुना तो बोला मालिक ले मैं मान लेता हूं, मैं ही वो गुनहगार हूं, मगर देख मूसा के सामने, लोगों के सामने रुसवा न कर। पहाड़ से नीचे उतरूंगा, सब पहचान लेंगे मैं ही बदबख्त हूं, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मैं मानता हूं मैं तेरा मुजरिम हूं, मेरी तरह गुनहगार दुनिया में कोई नहीं। मैं अपने गुनाहों पर खुद गवाह हूं मेरे मालिक, मगर अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। ऐ करीम अपना करम कर दे, रहीम अपना रहम कर दे, मुझे माफ कर दे। टप 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 आंसू गिरे, कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है मेरे मौला तेरे तौबा तू उस पर खोल देता है। ऐसे आंसू गिरे कि मूसा धार बारिश हुई, मूसा चले गए, उधर आंसू गिरे उधर बारिश हुई, सब चले गए, मूसा नहीं गए। लोग मूसा ने कहा अल्लाह बारिश, अल्लाह ने फरमाया हाँ, जिस बंदे ने मेरे तौबा नहीं की थी अब उसने तौबा कर ली है। पहले उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हो गई है, उसी की वजह से बारिश हो गई है। अल्लाह अकबर। मेरी तरफ देखें, तवज्जो करें, मेरी तरफ देखें। मूसा बोले मालिक उसका नाम तो बता। अल्लाह ने फरमाया जब गुनहगार था मेरा बंदा तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली, अब क्या नाम बताओ? तो इंशाल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के तौबा करेंगे इंशाल्लाह।
दोनों हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा देंगे। दोनों हाथ उठा के बताएं। देखो मौत का कोई भरोसा नहीं। नीचे हाथ। मैं सही बता रहा हूं आपको। मैंने अपने सामने अपने बाप को दफन होते जब देखा था, उसके बाद से मुझे किसी तकरीर की जरूरत नहीं रही। अब मुझे रोज मेरी मौत बताती है कि तुझे मरना रोज। मगर आप मुझसे पूछ रहा हूं कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा देंगे। दोनों हाथ नीचे हाथ। जो गर्दन गड़ा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना और मुस्कुराना नहीं।